नमस्कार, मैं डॉक्टर राधिका चंद्राकर। आज का विषय है किशोरों के लिए योग। किशोरावस्था में बच्चे शरारती होते हैं, क्रियाशील होते हैं, सक्रिय होते हैं, साथ ही साथ तनाव, कुंठा आदि से ग्रसित भी होते हैं। इसीलिए अक्सर दो तरह से बच्चों का व्यवहार देखा जाता है, एक बहिर्मुखी और एक अंतर्मुखी। बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व वाले बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा शरारती, बातें न सुनना और अवहेलना करना आदि गुण होते हैं। और अंतर्मुखी बच्चों में कभी कभी यह भी देखा जाता है अपनी बातों को शेयर न करना, कंफ्यूज्ड होना, डिसीजन मेकिंग पावर न होना, या फिर अपने अंदर किसी बातों को दबा कर रखना, दब्बू प्रवृत्ति के होते हैं। तो इन दोनों ही अवस्थाओं में योग बहुत ही महत्वपूर्ण है और लाभकारी भी है। आइए, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले बच्चों के लिए किन किन योगाभ्यासों को करना बहुत लाभकारी होगा, इस विषय पर बात करते हैं। सबसे पहला जो विषय है वह है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके लिए हाथों को प्रणव मुद्रा पर रखेंगे, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को थंब के रूट पर लगाकर रखेंगे, दूसरे हाथ को ज्ञान मुद्रा पर रखेंगे, पैरों को पद्मासन में या सुखासन में रखेंगे। सर्वप्रथम अपने राइट नॉस्ट्रल को प्रेस करेंगे और श्वास लेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रल से। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल को प्रेस करेंगे, बंद करेंगे और राइट नॉस्ट्रल से श्वास छोड़ेंगे। फिर श्वास छोड़ने के बाद राइट नॉस्ट्रल से श्वास लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। यह प्रक्रिया हमें 3 बार दोहरानी है। आइए देखते हैं। इस प्रक्रिया को करने के बाद कुछ सेकंड तक अपने मन को शांत रखेंगे। ध्यान रखेंगे प्राणायाम करते समय चेहरे पर, शरीर पर किसी तरह का तनाव न हो। दूसरा जो अभ्यास है वह है भ्रामरी प्राणायाम, जो मेमोरी बढ़ाने के लिए भी, मन को शांत करने के लिए और दोनों तरह के व्यक्तित्व वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अभ्यास करते हैं। सर्वप्रथम दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा पर रखेंगे, श्वास अंदर की ओर लेंगे। तत्पश्चात दोनों हाथों के इंडेक्स फिंगर को, तर्जनी उंगली को कान पर प्रेस करेंगे। बाहर की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते समय भ्रमर की आवाज़ करेंगे, जैसे भौरे की आवाज़ होती है। ये प्रक्रिया हो जाने के बाद 3 बार करने के बाद धीरे से हाथों को नीचे ले आना है और कुछ सेकंड तक मन शांत करके, चित्त शांत करके बैठना है। आइए प्रक्रिया शुरू करते हैं। धीरे से दोनों हथेलियों को आपस में रख लेंगे, आंखों पर लगाएंगे और धीरे से आंखें खोल लेंगे। अगला जो अभ्यास है वो अंतर्मुखी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। आइए अभ्यास करते हैं। बच्चों में आत्मविश्वास की कमी हो या दब्बूपन हो, इन सभी रोगों में या अवस्थाओं में यह लाभकारी है। भस्त्रिका प्राणायाम में
दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा पर रखना है, पैरों को पद्मासन में रखेंगे। साथ ही जल्दी से श्वास लेना है, लंबी गहरी श्वास, और उसी फोर्स के साथ श्वास छोड़ना है। देखिए, प्राणायाम पूर्ण होने के पश्चात उसी अवस्था पर मन शांत करके तनाव रहित होकर कुछ सेकंड तक बैठना है। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर आंखों पर लगाना है और धीरे से हाथ नीचे। यह अभ्यास प्राणायाम की सूक्ष्मता आसनों से अधिक होती है, जो सीधे मानसिक स्वास्थ्य पर असर करता है। तो इन अभ्यासों से बच्चों के एनर्जी लेवल को डेवलप किया जा सकता है। साथ ही प्राणायाम के साथ साथ ओम का उच्चारण उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा पर रखेंगे, पद्मासन पर बैठेंगे या सिद्धासन पर या फिर सुखासन पर। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे, धीरे से श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। गायत्री मंत्र का जप बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है, सविता देवता का मंत्र है। तो बच्चे यदि अंतर्मुखी हैं, बहिर्मुखी हैं, तो उनकी बुद्धि को सद्गति प्रदान करने के लिए, दिशा देने के लिए, सकारात्मक दिशा देने के लिए बहुत ही लाभकारी है। आइए गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्पश्चात योग के 3 आधार हैं: ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। प्रतिदिन माता पिता को चाहिए ज्ञान योग के आधार पर बच्चों को स्वाध्याय कराएं, अच्छी पुस्तकें पढ़ाएं और साथ में पढ़कर सुनाएं, सत्संग करें, अच्छे लोगों की संगति कराएं। साथ ही भक्ति योग की बात करते हैं। सुमधुर गीतों को सुने, प्रेरणादायी गीतों को सुने, ऐसे प्रसंग सुने जो हमारे महापुरुषों से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने भारत के लिए साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा उठाया जिसकी गाथा विश्व गाती है। साथ ही बात करते हैं कर्मयोग की। बच्चे अक्रियाशील न रहें, एक्टिव रहें, तो इसके लिए श्रमदान करवाना बहुत ही जरूरी है। श्रम करें, सेवा करें, उनके अंदर व्यक्तित्व का विकास होगा जो कि सकारात्मक होगा। इन्हीं विषयों के साथ आज के विषय को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।